आप यहाँ आए हो तो मैं आपको क्या दूंगी। मेरी इच्छा हुई कि मैं इनको कुछ दूं, कुछ खिलाऊं, तो क्या इधर उधर में देखूंगी, मुझे ये पीपर हाथ में आई, तो मैं सोचूंगी कि मैं सबको एक एक प्रसाद इसका दे दूं, क्योंकि ये मेरे पास अभी ये मटेरियल उपलब्ध है। अब जब आप आश्रम आओगे और मेरा मन किया कि इनको आज भावनगर केंद्र आया है, चलो मस्त कुछ खिलाएं, तो फिर रोटला, आखू शाक, कढ़ी, मरचा भरेला, भजिया, संभारो બધું જ હું તમને ખવડાવી શકું ત્યાં, क्योंकि मेरी व्यवस्था ज्यादा है। इसी तरह से आप लोग बोलते हो कि भगवान बापू मारी घरे आवे छे, मने दर्शन आपे छे, वो सब सही है। जब वो आपके घर में आएंगे, दर्शन देंगे, तो आप अपनी रीत से उनका आगता स्वागता करोगे। लेकिन जब आप उनके दर पे जाओगे, आपके घर में आपका ऐश्वर्य है, आपकी कैपेसिटी है, और उनके दर पे उनके लेवल की कैपेसिटी है, तो भावनगर में भी ध्यान लगेगा, घर में भी लगेगा। लेकिन गिरनार जो है वो गढ़ गिरनार है, गिरनार सिद्धों का निवास स्थान है। गुरु दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों का वो रेसिडेंशियल प्लेस है, उसमें इतनी गहन शक्तियां हैं। तो क्या पता कौन सा आशीर्वाद आपको हमको कब लग जाता है कि अनेक लोग जो वहाँ पूर्णिमा को आते हैं, दूर दूर से, नजदीक से, कहीं से भी, उनको इतने उनके कार्य होते हैं, उनके कष्ट निवारण होते हैं, और फिर वो खुशी खुशी अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि गुरु का द्वार जो है वो गुरु का द्वार है। वहाँ एक ऐसी चैतन्य शक्ति, उनकी जैसे ही बाउंड्री शुरू होती है, आपके हमारे गुरुदेव की गोद शुरू हो जाती है। कहीं भी उनकी गोद में सर रखो, अपना मस्तक झुकाओ, शांति से बैठो, आपको वो आनंद, वो सुकून, वो शांति, वो दिव्य चेतना प्राप्त होगी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आप सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। तो मेरा कहना है कि शरणागति से परम पूज्य बापू श्री के दिए हुए मार्ग पर आप लोग सहज योगी हो, सब सहज मार्ग के यात्री हो, आप चलते रहो। आज का सत्संग ये जो हमेशा आते हैं साधक, उनके लिए है। नए साधकों के जो भी मार्ग हो वो अपने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन के हिसाब से चले। लेकिन जो सहज मार्ग के यात्री हैं, जो वर्षों से हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त कर रहे हैं, उनको अब संकट विकट न छोड़ के कि बापू નથી, આપણું શું થાશે, આપણને સારું કેમ થાશે, કઈ તકલીફ આવે તો શું થાશે, ऐसा सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि बापू श्री ने पहले से ही आप हम सबको दत्तात्रेय से मिलाया है। वो तो वहाँ है ही है दत्त स्वरूप में, तो कोई जगह खाली नहीं हुई है। दत्तात्रेय थे, है और हमेशा रहेंगे। बोलो गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। बोलो गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। नारी महाराज की जय। एक भजन तुम्हें आता है, यह है पावन भूमिया बार बार, जितना एक दो कर लिया। यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना,
भाव से, प्रेम से, भक्ति से मुझे आपने 3 दिन सुना, बहुत आव भगत की, खूब प्रेम, भक्ति, भाव, और सबसे ज्यादा जो याद आएंगे वो बड़े बड़े महकते हुए गुलाबों के हार। जो आपके भाव, प्रेम और भक्ति के स्वरूप है, वो एक निमित्त प्रमाण है। और ये भाव, ये भक्ति और ये प्रेम आपने मुझे जो दिया, मुझे भी लगता है कि कुछ दूं। तो जो भी सत्संग हुआ, जो भी कीर्तन हुआ, जो प्रार्थना दत्त महाराज पूज्य श्री से हुई, आप हमके कल्याण के लिए, पर इसके साथ आप यही हार मुझे जूनागढ़ पहनाओगे और फिर क्या बोलोगे, भावनगर क्યારે આવવાના છો? તે હું તમને ગિરનાર ક્યારે આવવાના છો? સામે તો ઉતરાણી હોય ને। तो सब अपने दर में जहाँ रहते हैं वहाँ एक दूसरे को बुलाते ही हैं। तो ये मेरा भी आज भाव भरे आमंत्रण है कि आप लोग पूर्णिमा को, इसके अलावा भी जब भी अनुकूलता है, गिरनार आइए, थोड़ा ध्यान कीजिए। और काफी 3 दिन में विचार विमर्श, सत्संग, और आज तो मुझे लगता है पूज्य बापूश्री ने आपके हमारे सामने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सफलता, सेवा, शांति का थाल ही रख दिया था। एकदम निश्चिंता से निश्चित हो जाइए। आपके पास मार्ग भी है, मंत्र भी है, रास्ता भी है, सत्संग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है आपको गाइड करने के लिए। और हम लोगों जैसे उनके दूत भी हैं जो समय समय पर वो भेजेंगे, जिस रूप में, उस रूप में कार्य करती हुई उनकी ये सब शक्तियां उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से निमित्त बन करके कार्य में संलग्न रहते हैं। तो 3 दिन के सत्संग का निष्कर्ष यही पहुंचता है आज कि अंत में शरणागति, श्रद्धा सफलता का एक मूल कारण है। कई बातें 3 दिनों के सत्संग में हमने जानी। अब उसको मन में धर करके थोड़ा, जब ये 2-3 दिन में ये अपलोड हो जाएगा सत्संग सब, उसको शांति से भी एक बार सुनना। और प्रत्येक सत्संग में से जो एसेंस है, 1-1, 2-2 वाक्य का, उसको ले लीजिएगा। फिर जब शांति से सुनेंगे तब इसका और गहन रहस्य आपको मिल सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो 3 दिन के ये सत्संग में आपने जो कुछ भी पाया उसको अंदर उतार करके, अंदर धर करके और संतोष से, अब ये मंत्र कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी ये मार कर लूं, मेरा ये मन, कोई लगे रहते हैं। अभी आजकल भरमार है ज्योतिषियों की, रोज वो क्या व्हाट्सएप पे कि यूट्यूब पे अपने फोरकास्ट करते रहते हैं, अलग अलग मंत्र आते रहते हैं। भाई આપણને તો હારું જ લાગે, તકલીફ હોય, હમણાં ધંધો થોડો ઓછો ચાલતો હોય, ઓલો બોલતો હોય, ये लक्ष्मी मंत्र अकाट्य है, इसके जप करने से ये फल मिलता है। अब उसमें कोई शॉर्टकट बताए, अगर कोई टीवी में आते हैं ना प्रोग्राम, ये श्री यंत्र जो है, इस पर आप कंकु का अभिषेक करो, उस पर गंगा जल का एक दीप लगाओ, एक तिल के तेल का एक दीप जला दो, अगरबत्ती करके इस श्री यंत्र का पूर्व दिशा
इस यंत्र को पूर्व दिशा में स्थापित करके 21 दिन 11 दिन इसकी पूजा करो, निश्चित रूप से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इसका फायदा होगा। ऐसे कितने अलग अलग उपाय आते रहते हैं, और हम जो शॉर्टकट है जिसमें हमें बैठ के जप नहीं करना पड़े, कोई बोलते ये पत्थर पहन लो तो फटाक करके लगता है, अब मोबाइल नंबर लखी लियो मंगावी लियो अगर हमारी पहुंच है तो, क्योंकि हमें जरा तकलीफ नहीं बैठना है किसी भी मार्ग में। तो ये सब शॉर्टकट हर जगह सब अपने अपने अनुभव बोल रहे हैं, अपने अपने लक्ष्य से बोल रहे हैं। तो ऐसे सब अखतरे करने जाओगे, जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया पानी बनाने का, उसके बाद आपने कुछ रेस्टोरेंट खोला, उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं लोहे का काम करूं, फिर बोले मैं फैब्रिकेशन का करूं, ऐसे आप बदलते जाओगे, आप कहाँ खड़े रहोगे आपको ही पता है। इसी तरह ये बहुत ज्यादा ये शक्तियां हैं, ये वेव लाइन है, ये एनर्जी है, उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो एक मंत्र, एक गुरु, एक मार्ग, एक पत्नी, एक परिवार, ये निश्चित जो रखता है उसके लिए जीवन का मार्ग सुख, शांति और संतोष से भरा रहता है। दुख सुख तो आएंगे, भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, कर्म तो आपको हमको भोगने पड़ेंगे, लेकिन अंदर संतोष है, ध्यान कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन का अंदर बीज आ ही जाता है। अच्छा है ये हो जाता तो अच्छा था, लेकिन जो है उसमें खुश रहोगे, प्रसन्न रहेगा, क्योंकि संतोष नाम का धन जिसके पास होता है वो सुकून से सो भी सकता है और जी भी सकता है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि प्रगति मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, लेकिन उसके लिए सही गलत रास्ते न अपनाए, उसमें हाय 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 करके बीपी न बढ़ाएं। ये सब कब नहीं होगा? जब आप नियमित ध्यान करोगे, ध्यान से आपका मन बैलेंस होगा, अंदर संतुष्टि पड़ी रहेगी, धैर्य आएगा, शांति रहेगी, तो जो है वो भोगोगे और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करोगे। तो 3 दिन का ये भावनगर का सत्संग का जो योग है वो आप हम सब शायद 1.25 साल हुआ आने के, नहीं 1.25 साल हुआ इस शरीर को आए हुए। नियम ये था कि 2-3 महीने में जो कार्य चल रहा है यहाँ उसके संबंध में आना जरूरी था, लेकिन पूज्य श्री के जो परिस्थितियाँ आपके हमारे सामने आई उसको लेकर के इसको हम पालन नहीं कर सके। तो जब ईश्वर चाहेगा, गुरु महाराज दत्त महाराज की इच्छा होगी, माँ जगदम्बा की, तब पुनः मुलाकात होने के संजोग बनेंगे। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि अब भटकिए मत। आपके कोई गुरु हो तो उनके अंदर दत्तात्रेय की भावना करो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। सभी गुरुओं में श्लोक तो एक ही आता है। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि फिर भी आपको ऐसा है कि मेरा गुरु ही परफेक्ट है, उसके अंदर मेरे को दत्तात्रेय की भावना क्यों करना, तो भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा।
तो ये कोई भारी भरकम श्लोक नहीं है। मैंने बताया सर्जन भी अपने अपने सीनियर से सीखता है। ऑपरेशन सीखा, डॉक्टर बन गया। तो ये ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, उस समय जो उसका सीनियर है वो उसको उसका गुरु है, तो उसको ध्यान से सुना। पूजा मूलम गुरुर पदम, मतलब शरणागति, उसके अंडर में रहो। पदम मतलब को पैर के नीचे नहीं, उसके अंडर में रहो। उसके माथे चढ़ोगे वो सिखाएगा ही नहीं। पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। वो जो सीनियर उसका सर्जन सिखाता है उस वाक्य के अनुसार करो। अगर वो अपने दिल से ऑपरेशन करेगा और वाक्य के हिसाब से नहीं करेगा तो आंख का ऑपरेशन है तो जय श्री कृष्ण, फिर सूरदास हो जाएगा पेशेंट। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अंत में जो ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स कब आते हैं? चाहे कोई सर्जन दूसरे को सिखाते हो, छोटे डॉक्टर को, गुरु शिष्य को। ये गुरु मतलब ज्ञान। Whatever knowledge a person gives to the another one, that is knowledge. He is playing the role of a guru. गुरु सबसे पहले माता गुरु सिखाती है बच्चे को, फिर टीचर आते हैं, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर आते हैं, फिर इस तरह गुरु हर एक के अंदर हमें जो भी नॉलेज मिलता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो के जगत। आप हम सब जब बड़े हुए तो कुछ भी करते थे, खाते थे, पीते थे, किसी को पिट देते थे। धीमे धीमे अगर अपन पिटते हैं तो सामने वो लड़की भी पिटती है, मारती है। स्कूल जाते हो तो वो उससे हम सीखे कि मारना नहीं चाहिए। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो पीछे से वो 10 गुनी बुराई करेगी, तो समझ लेना और कान में कभी कोई न कोई तो बकी देगा आपको। तो बोले कि आ બધું કરાય नहीं, આપણે આટલું બોલશું તો બોલો, तो ये આટલું कैसे? तो वो जगत जो है ना वो ही आपको घड़ता है। केम करવું, શું કરવું, શું ના કરવું, મન ફાવે એમ વર્તો તો તમને કોઈ બોલાવશે જ નહીં। ત્યારે એમ થઈ ગયા તો આપણે એકલા પડી ગયા। નાના બધાને સાથે સરખી રીતે રહેવું જોઈએ, नहीं तो हमारी कहीं कीमत नहीं होगी। तो सबसे बड़ा गुरु जो है वो जगत है, उसी से ज्ञान मिलता है व्यवहारिक। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान भी इस जगत रूपी गुरु को वंदन करता है। आपको भी बहुत ज्ञान मिल चुका है जगत से अलग अलग प्रकार का, तो उस जगत के बंधुओं को ज्ञान को भी वंदन है। तो गुरु जो है वो तत्व है, वो ज्ञान है। ददाति ज्ञानम इति दत्तः, ददाति ज्ञानम बोधम इति दत्तः। दत्त मतलब नॉलेज, दत्त मतलब गुरु। whosoever it is, जो देता है, नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, फिर सदकर मतलब हर प्रकार का नॉलेज देता है, जिस भी फैकल्टी का हो। तो मुख्य बात उनके वचनों में श्रद्धा, उनके वचनों के हिसाब से चलो और अपने जीवन में खुश रहो। अंत में वही बात मैं गोरक्षनाथ जी की आप सबको बताऊंगी कि हसीबा, खेलीबा, करीबा, ध्यान। प्लीज मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट। हे दिव्य आत्माओं, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, कम से कम 20 मिनट। इस बार आज के सेशन के बाद 11 दिन तक यहाँ जो कोई भी बैठे हैं, आप अपने घर में ये क्लिप मंगा लो मंत्र की, या श्री राम पर ध्यान करो, नमः शिवाय पर इससे ध्यान ज्यादा लगता है क्योंकि ये ध्यान के लिए वरदान दिया हुआ है। पर अगर आपका मन नहीं मानता है तो नमः शिवाय,
श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र करो 2-5 मिनट और आंख बंद करके 20 मिनट बैठो, ईश्वर को याद करो, प्रभु कृपा कर। एक ऐसा शांति का दरिया धीमे धीमे अनुभव होगा। जरूरी नहीं है तुरंत हो, लेकिन होता जरूर है। 5 दिन तो आज यहाँ हम सब जो बैठे हैं, जो करते हो वो बहुत अच्छा है। जो छोटे बड़े, इतना तो छोटा कोई है नहीं, मुझे नहीं लगता है छोटा कितना हाथ चाहिए। क्या एज है आपकी? 13 साल तो छोटा नहीं है इतना। 10 मिनट 20 मिनट बेसे छे ना। तेरे को 10 मिनट की छूट। बाकी सब जो यहाँ बैठे हैं, नए पुराने जो कोई भी है, मुझे अगर आप एक बात में मदद करें कि आज आपने अगर स्वीकारते हैं, अगर कर सकते हो तो बोलना, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ। जो ऑपोजिशन में जाता है, जो प्रश्न पूछता है, जो नहीं मानता है, क्रांतिकारी है, उस पर भी मैं बहुत खुश हूँ कि जो है वो दिखता तो है। हाय हाँ કરીને बची मुख में राम बगल में छुरी, ठीक नहीं। तो जो आप बैठे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से 11 दिन आप कोई भी एक इनमें से बैठे हुए लोगों से YouTube से उतार लो क्लिप हरिओम तत्सत की, 2-5 मिनट सुन के आज से कल से 11 दिन तक कम से कम 20 मिनट ध्यान करने की कोशिश करिएगा। आज तीसरा दिन है, फीस देने का दिन है। कभी पेपर मिली, कभी प्रसाद मिला, कभी हार मिला। आज थोड़ी फीस भी लेना चाहूंगी, जाते जाते थोड़ी झोली भर जाऊं, कुछ काम आएगा पेट्रोल खर्च करने में किसी भी तरह। तो ये जो आपका जो ध्यान का जो पुण्य है वो मेरी झोली में भर जाएगा। आपकी खुशी है, आपका जो रास्ता प्रशस्त होता है। मेहनत आपने भी की है, घर बार आपने भी छोड़ा है, भोजन बना करके आप भी आए हैं, धंधा पानी छोड़ के आप जेंट्स भी आए हैं। तो जब कुछ मेहनत करते हैं तो फल मिलना चाहिए, कारण बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये 3 दिन का हमें एक्सपीरियंस करना है। देखो ध्यान लगभग साधक करते ही है, लेकिन ये सेशन जो हम लोगों ने किए, मिले, आपस में प्रभु स्मरण किया, कुछ जाना, कुछ जनाया, तो ये 3 दिन में क्या फर्क पड़ा। संतों के संग से, सत्संग से, ईश्वर स्मरण से, शक्तिपात ध्यान से, समूह ध्यान से क्या फर्क पड़ता है। ये जब अभी कंटिन्यू बैठोगे